आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो फ्रेंड्स, हमारा प्रश्न है 2 किलोग्राम द्रव्यमान का एक गुटका 36 से 30 डिग्री के कोण पर झुके हुए एक नस समतल पर रखा गया है। गुटके और तल के मध्य घर्षण √3 डिवाइडेड बाई √2 गुणांक है। पहला क्वेश्चन है, इसमें 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं। पहला है, तल पर नीचे की ओर अत्वरित गति के लिए गुटके पर कितना बल लगाना होगा। दूसरा, तल पर ऊपर की ओर अत्वरित गति के लिए गुटके पर कितना बल लगाना होगा। तीसरा है, यदि गुटका दोनों ही स्थितियों में एक समान चाल से गति करता है तो गुटके पर लगी शक्तियां का अनुपात ज्ञात कीजिए। ओके, तो यहाँ पे गुटके पे लगी शक्तियों का अनुपात ज्ञात कीजिए। तीसरे क्वेश्चन में ये पूछा गया, तो इसको समझाने के लिए मैंने फिगर बनाया है क्वेश्चन में। तो सबसे पहले हम फर्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, जो बोला है कि तल पर नीचे की ओर अत्वरित गति से गुटका पर कितना बल लगाना होगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि जैसे कि ये कोई जो है आनत तल पे ये गुटका रखा गया है, ओके, और इसका द्रव्यमान हम मान लेते हैं m है। तो अब ये बोल रहा है कि अगर ये आनत तल पर रखा गया है तो इसमें ये बोला जा रहा है कि ये f की वैल्यू कितनी होगी कि ये गुटका जो है अत्वरित गति से इस पे जो है गति करने लगे। तो हम मान लेते हैं इसका द्रव्यमान m है, तो इसका भार mg नीचे की तरफ लग रहा है। सबसे पहले आप डायग्राम को समझ लीजिए, कौन कौन सा फोर्स किस डायरेक्शन में लग रहा है और किसकी वजह से। यहाँ पे गुटके का द्रव्यमान m है, तो इसलिए भार mg नीचे की तरफ लग रहा है। अब यहाँ पे अब ये तो ना आनत तल के ऊर्ध्वाधर अक्ष में है ना क्षैतिज अक्ष में है, इसलिए हम इसको दो घटक में डिवाइड कर लिए। एक ये mg sin थीटा जो आनत तल के समांतर है और आनत तल के लंबवत जो है mg cos थीटा है। तो ये mg cos थीटा है, ये थीटा इसलिए यहाँ पे ये थीटा है और ये 90 डिग्री है, तो ये 90 माइनस थीटा हो जाएगा। ये अगेन जो है 90 डिग्री है, तो ये थीटा हो जाएगा। और हमेशा अगर mg को दो घटक में डिवाइड करेंगे तो ये एक दूसरे के दोनों घटक लंबवत होते हैं और कोण की दिशा में जो है cos थीटा आता है और दूसरी दिशा में जो है साइन थीटा आता है। तो ये mg cos थीटा हो गया, ये mg sin थीटा। और यहाँ पे जो है हमें पता कि अगर जो है इस डायरेक्शन में जो है mg cos थीटा लग रहा है, अगर ये गुटका आनत तल पे mg cos थीटा बल लगा रहा है तो ये आनत तल भी गुटके पे जो है सेम परिमाण का जो है विपरीत दिशा में एक प्रतिक्रिया बल R लगाता है। इसको जो है रिएक्शन फोर्स भी इंग्लिश में बोलते हैं। अब क्वेश्चन में दिया गया इसके बीच जो घर्षण गुणांक जो है म्यू के दिया गया है, ओके। और अब ये पता है कि अगर हम यहाँ पे F बल लगाकर अगर इस गुटके को नीचे की तरफ अगर गति कराने की कोशिश करेंगे तो इस घर्षण गुणांक की वजह से इस आनत तल और गुटके के बीच एक घर्षण बल लगेगा और घर्षण बल हमेशा गति का विरोध करता है। तो जिस दिशा में हम गति करा रहे हैं उसके जस्ट अपोजिट दिशा में लगेगा। तो पहले क्वेश्चन में बोल रहा है कि नीचे की ओर गति कराना है, तो हम बल नीचे की ओर लगा रहे हैं, तो इसलिए ये घर्षण बल ऊपर की ओर लगेगा। तो अब सबसे पहले क्वेश्चन में जो है क्या क्या क्वांटिटी दी गई है वो नोट डाउन कर लेते हैं। तो ये तो क्वेश्चन का ये डायग्राम मैंने आपको समझा दिया है। तो यहाँ पे जो है ये डायग्राम क्वेश्चन में नहीं दिया गया, तो कौन कौन सी क्वांटिटी दी गई है। तो इस गुटके का द्रव्यमान जो दिया गया है m बराबर दिया गया है 2 kg, ओके। अब इसके बाद जो थीटा ये एंगल जो दिया गया है कोण जो है 30 डिग्री दिया गया है और म्यू के घर्षण गुणांक म्यू के की वैल्यू जो दी गई है क्वेश्चन में √3 डिवाइडेड बाई √2 है, ओके। अब सबसे पहले अगर हम पहले क्वेश्चन की बात करें, नीचे की ओर अत्वरित गति से कराने के लिए f की वैल्यू निकालनी है। हमें क्या निकालना है, f की वैल्यू निकालनी है, ओके। अब हमें ये पता है कि अगर जो गति अत्वरित है तो यहाँ पे अगर गति अत्वरित है तो a की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। अब न्यूटन के नियम से जो है न्यूटन के नियम से अगर किसी पिंड पे जो है त्वरण अगर 0 है तो उस पर कार्य करने वाला ऊर्ध्वाधर दिशा में उस पर कार्य करने वाला नेट बल जो है चाहे क्षैतिज दिशा में और ऊर्ध्वाधर दिशा में दोनों अलग अलग 0 होंगे। तो कुल ऊर्ध्वाधर दिशा में नेट बल 0 होगा, कुल क्षैतिज दिशा में नेट बल 0 होगा। सबसे पहले हम क्षैतिज दिशा की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे F नेट क्या होगा, 0 होगा। न्यूटन के नियम से बल जो है 0 होगा क्योंकि त्वरण 0 है। तो यहाँ पे अब क्षैतिज दिशा में अगर बात करें तो ये जो है हम बल F लगा के इसको जो अत्वरित गति करा रहे हैं, ये तो आरोपित बल है और ये इसके भार के कारण जो है mg sin थीटा लग रहा है और गति करने के कारण घर्षण बल ऊपर की तरफ लग रहा है। तो यहाँ पे ये दोनों बल एक डायरेक्शन में लग रहा है और घर्षण बल अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है। तो अगर इसका हम समीकरण देखेंगे तो ये जो है ये F हो जाएगा प्लस mg sin थीटा माइनस, अब ये अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है तो ये माइनस F के बराबर जो है 0 हो जाएगा, ओके।
तो यहाँ से इसको हम समीकरण 1 मान लेते हैं। अब यहाँ पे ऊर्ध्वाधर दिशा में r और mg cos थीटा ही दो बल कार्य कर रहे हैं और ये दोनों एक दूसरे के बराबर है। तो यहाँ पे जो है दिशा में विपरीत है, तो इसलिए r बराबर जो हो जाएगा mg cos थीटा हो जाएगा। ओके, समीकरण 2 मान लेते हैं। अब हमें पता है कि अब हमें इस f की वैल्यू निकालने के लिए m पता है, g पता है, थीटा पता है, f के नहीं पता है। तो अगर f के की वैल्यू निकालनी है तो हमें पता है कि जो घर्षण बल होता है f के बराबर होता है जो घर्षण गुणांक म्यू के होता है इनटू प्रतिक्रिया बल के गुणनफल के बराबर होता है। r की वैल्यू यहाँ पे हमने निकाल ली है, तो यहाँ पे जो f की वैल्यू निकल के आएगी f के बराबर हो जाएगा म्यू के mg cos थीटा। अब यहाँ पे इस f की वैल्यू इस समीकरण 1 में ले जाके रख देंगे। तो यहाँ पे समीकरण 1 से अब लिखेंगे, समीकरण 1 से तो यहाँ पे जो है f की वैल्यू जब निकल के आएगी, अब जो है अब इन दोनों को उस डायरेक्शन में ले जाएंगे और इसको भी रख देंगे। ये तो हो जाएगा म्यू के mg cos थीटा माइनस mg sin थीटा। अब सारी वैल्यू हमें पता हो गई, तो यहाँ से f की वैल्यू आसानी से हम निकाल सकते हैं। म्यू के की वैल्यू कितनी दी गई है, √3 डिवाइडेड बाई √2 और इसकी कितनी वैल्यू दी गई है, 2 दी गई है। इसका 9.8 होता है। cos 30 डिग्री की वैल्यू जो होती है √3 डिवाइडेड बाई 2 होती है, माइनस ये 2 हो गया, ये 9 पॉइंट हो गया। sin 30 की डिग्री की वैल्यू 1/2 होती है। अब ये जब इसको पूरा हम सॉल्व करेंगे, यहाँ से जो f की वैल्यू निकल के आती है, f बराबर आता है, यहाँ से f की वैल्यू जो निकल के आती है इसको पूरा सॉल्व करने के बाद, तो f बराबर आता है 10.99 न्यूटन आता है। तो यहाँ से हमारी जो f की जो वैल्यू निकल के आ गई, पहला क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया। पहले क्वेश्चन में अगर हम गुटके को नीचे की तरफ जो है अत्वरित गति से गति कराएंगे तो कितना बल लगाना पड़ेगा, 10.99 न्यूटन। ये हमारा आंसर हो गया। ओके, तो अब दूसरे क्वेश्चन की बात कर लेते हैं हम। तो दूसरे क्वेश्चन में ये बोला गया कि अब इस गुटके पे जो है ऊपर की दिशा में हम बल लगा रहे हैं, तो ऊपर की दिशा में अत्वरित गति करानी है। तो अगर ये ऊपर की दिशा में गति करा रहे हैं तो बस इतना डिफरेंस आएगा पिछले वाले डायग्राम से कि ये जो है घर्षण बल नीचे की तरफ लगने लगेगा। पिछले वाले डायग्राम में ये घर्षण बल ऊपर की तरफ लग रहा है, गुटके का द्रव्यमान m दिया गया है। तो अगर हम ऊपर की तरफ गति कराएंगे तो अब घर्षण बल नीचे की तरफ लगेगा, बाकी सारे बल जिस डायरेक्शन में लग रहे थे उसी डायरेक्शन में लगेंगे। और यहाँ पे घर्षण गुणांक जो है अभी भी वही है, म्यू के। ओके, तो यहाँ पे घर्षण गुणांक अभी भी म्यू के है। अब बल को ऊपर की दिशा में लगा रहे हैं, तो अब यहाँ पे दूसरे वाले क्वेश्चन में भी अत्वरित गति से ऊपर की तरफ अगर गुटका चलाना है, तो यहाँ पे हमें पता है कि अब इस कंडीशन में भी जो a की वैल्यू होगी 0 होगी। तो न्यूटन के नियम से हम ये बोल सकते हैं एफ नेट इस पे भी जो है 0 होगा। ये कुल ऊर्ध्वाधर दिशा में बल 0 होगा और कुल क्षैतिज दिशा में अलग अलग होता है। तो यहाँ पे सबसे पहले अगर हम क्षैतिज दिशा की बात करें तो ये इस डायरेक्शन में लग रहा है और ये दोनों एक डायरेक्शन में लग रहे हैं। तो अगर इसका बल का समीकरण लिखेंगे तो यहाँ पे एफ माइनस एफ के माइनस mg sin थीटा ये बराबर 0 हो जाएगा। ओके, तो यहाँ से f की वैल्यू जो निकल के आएगी एफ के प्लस mg sin थीटा हो जाएगा। हमने जो है f की वैल्यू जो है पहले ही निकाल रखी है। f की वैल्यू कितनी हमने निकाली है, म्यू के mg cos थीटा f की वैल्यू निकाली है और ये जो है mg sin थीटा हो जाएगा। घर्षण बल तो वही सेम लगेगा, चाहे इसको ऊपर की दिशा में गति कराएं चाहे नीचे की दिशा में, बस उसकी दिशा विपरीत हो जाएगी। हमेशा ये गति का विरोध करता रहता है। तो एफ की वैल्यू हमने म्यू के mg cos थीटा पहले से ही निकाली है। अब यहाँ पे सारी वैल्यू पता है। अब यहाँ से हम फिर से जो है सारी वैल्यू अगर इस पे लाके रख देंगे तो यहाँ पे f बराबर हो जाएगा म्यू के कितना है, √3 डिवाइडेड बाई √2। यहाँ पे 2 है ये और ये 9.8 है और इसकी वैल्यू √3 डिवाइडेड बाई 2 होती है, प्लस ये 2 फिर से है। जी की वैल्यू 9.8 है और sin 30 की वैल्यू जो है 1/2 है। थीटा 30 डिग्री दिया गया, म्यू के √3 डिवाइडेड बाई t और m की वैल्यू 2 दी गई है, जी की वैल्यू 9.8 होती है। अब जब इसको सॉल्व करेंगे हम, अब जब इसको सरल करेंगे तो यहाँ से जो f की वैल्यू निकल के आएगी, f बराबर आएगा हमारा 30.59 न्यूटन आएगा। तो ये दूसरे में जो है दूसरे क्वेश्चन में अगर बल इस गुटके को ऊपर की तरफ अगर हम गति कराएंगे अत्वरित गति से जो है तो कितना बल लगाना पड़ेगा, 30.59 न्यूटन। अब इस कंडीशन में बल इसलिए ज्यादा हो जा रहा है कि पिछले वाले कंडीशन में जो है ये mg sin थीटा जब नीचे की तरफ आ रहा है तो ये जो है गति का जो है सपोर्ट कर रहा है, गति की सहायता कर रहा था, सपोर्ट कर रहा था। अब ऊपर जा रहा है तो इसका अपोज कर रहा है, इसलिए जो है ऊपर जाने पे जो हमें ज्यादा बल लगाना पड़ेगा। ओके, अब थर्ड क्वेश्चन में क्या पूछा गया, दोनों ही कंडीशन में जो है शक्तियों का अनुपात पूछा गया है। तो थर्ड क्वेश्चन में ये पूछा गया है
P1 डिवाइडेड बाई P2 की वैल्यू हमें निकालनी है। ओके, अब हमें ये पता है P की जो वैल्यू होती है, P बराबर होता है, अगर कोई भी पिंड जो है एक समान गति से गति कर रहा है तो P बराबर होता है FV होता है। ओके, तो अगर इस यहाँ से हम देख सकते हैं P की जो वैल्यू है, फोर्स और वेलोसिटी दोनों का जो है अनुक्रमानुपाती होता है, गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है। यहाँ से P1 डिवाइडेड बाई P2 अगर लिखना चाहेंगे तो F1 डिवाइडेड बाई F2 इंटू V1 डिवाइडेड बाई V2। अब क्वेश्चन में ये दिया गया है चूंकि V1 बराबर V2 है, तो इसलिए अब इसको अगर हम समीकरण 2 मान लें तो इसलिए जो है समीकरण 2 से V1 बराबर V2 दिया गया है क्वेश्चन में कि दोनों एक समान गति से चल रहे हैं, तो यहाँ पे इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। दोनों बलों का जो अनुपात आएगा वही हमारा जो है शक्तियों का अनुपात हो जाएगा, P1 डिवाइडेड बाई P2। अब हमने F1 कितना निकाला था, 10.99 निकाला था, और F2 अभी हमने कितना निकाला, 30.59 निकाला है, 30.59। ओके, अब जब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से P1 डिवाइडेड बाई P2 की जो वैल्यू निकल के आएगी 0.036। तो हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, यहाँ पे जो शक्तियों का अनुपात निकल के आएगा P1 अनुपात P2 बराबर हो जाएगा 0.036 अनुपात 1। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा कि दोनों ही कंडीशन में जो है, दोनों ही स्थितियों में, शर्त में जो है शक्तियों का अनुपात 0.036 होगा। P1 डिवाइडेड बाई P2 की वैल्यू 0.036 होगी। ओके, तो यही क्वेश्चन में पूछा गया था, तीनों क्वेश्चन सॉल्व हो गए। ओके, थैंक यू। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।